तो कैसे हैं बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में। और 13.1 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 13 चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग वहां से इंट्रोडक्शन देख करके आइएगा। फिर आप लोग उसके बाद में 13.1 पढ़ेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे, वहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से भी उस वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हम लोग चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। यानी कि जब तक हम लोगों को कहा नहीं जाएगा तब तक पाई का मान कितना लेना है? 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि दो घनों जिनमें प्रत्येक की आयतन 64 सेंटीमीटर पावर कितना है उसका पावर 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका घनाभ का क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कि दो गो घन है। दो गो क्या है? घन। तो देखिए हम लोग यहाँ पर दो गो घन बनाते हैं। पहले ये हम लोग का घन बन गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। चलिए मिल गया। फिर एक और घन बनाना है। कह रहा है कि दो गो घन बनाना है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा हो रहा है ना। देखिए एक ये घन हो गया और इस दोनों घन को जोड़ने पर, इस दोनों घन को जोड़ देते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है? घनाभ। क्या बन जाता है? घनाभ। ठीक है, चलिए देखिए जब इस दोनों घन को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा? तो एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? एक घनाभ बनेगा। अच्छा देखिए यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक, इस दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर एक घनाभ बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं? घनाभ को जोड़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए तो यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं। ठीक, जुड़ गया। तो दोनों घनाभ को जोड़ने पर हम लोगों का यह बना। ठीक है, इस दोनों घनाभ को जोड़ने पर हम लोग का यह क्या बन गया? घन को, इस दोनों घन को जोड़ने पर घनाभ बना है। दोनों घन को जोड़ने पर क्या बना है? घनाभ। तो क्या कह रहा है कि दो घनाभों के में प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर पावर 3 है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह भी कितना है? तो 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह भी कितना है? 64 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या कर आगे कि के संलग्न फलकों से मिलाकर, संलग्न फलकों से यानी कि इस दोनों को एक जगह ऐड कर दिया गया है तो बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं हल, लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया है? तो 64 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कौन चीज का आयतन? तो घनाभ का आयतन। ठीक है, कितना दिया हुआ है? तो 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लीजिए तो हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन, तो हम लोगों का फॉर्मूला लिखवाए होंगे एल के पावर 3 लिखवाए हैं। एल क्यू बोल सकते हैं उसको, एल का पावर 3, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भुजा, भुजा का पावर 3। हाँ हाँ, तो घन का ही बोले हैं हम लोग, घनाभ लिख दिए, घन होगा है ना। क्या लिखे हैं? घन का आयतन। क्या लिखना है हम लोग को? घन का आयतन, घनाभ का नहीं। क्या हो जाएगा? भुजा का पावर 3। भुजा का पावर क्या हो जाएगा? 3। और कितना दिया हम लोग का? 64। कितना दिया है? 64। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि भुजा खाने वाला नहीं, भुजा बराबर, यहाँ से पावर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा 64, और यहाँ पर हम लोग का 3 आ जाएगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे भुजा बराबर, इसको हम लोगों का जैसे कि वर्ग होता है, क्या होता है वर्ग, तो वर्ग होता है तो उसमें से हम लोग का दो गो में से एक गो निकालना होता है, दो में से कितना निकालना होता है एक, लेकिन हम लोग का यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लोग का घनाभ है, क्या घन है, क्या है घन, तो तीन गो में से एक निकालेंगे, कितना में से निकालेंगे तीन में से एक, तो इसको रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो तीन में से एक निकालना है, यानी कि भुजा बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बताइए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। चल देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का यह भी 4 सेंटीमीटर है ना, और यह भी कितना है 4 सेंटीमीटर, और यह भी है 4 सेंटीमीटर, तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग का यह क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यह भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यह भी हम लोग का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि घन से बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी हम लोग का यह 4 सेंटीमीटर होगा, यह भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और यह भी होगा हम लोग का 4 सेंटीमीटर, उसी तरह से इसमें भी 4 सेंटीमीटर, और यह भी कितना हो जाएगा 4, और यह भी हो जाएगा हम लोग का 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, एक भुजा का हम लोग का जब इस दोनों को ऐड किए हैं तो यहाँ पर बना है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बताइए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो बताए थे कि हम लोगों का दो क्या हो जाएगा, दो कॉमन में लेना है, तो दो, और क्या हो जाएगा एल और बी, क्या हो जाएगा एल बी प्लस क्या हो जाएगा एल बी, और उसके बाद में हो जाएगा बी एच, क्या हो जाएगा बी एच, ठीक है, क्या हो जाएगा बी एच, और फिर हम लोग का हो जाएगा एल एच, ये हम लोग का फॉर्मूला है ना। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर दो का दो रखते हैं और कोष्ट अंडर, एल का मान कितना है हम लोग का, एल बराबर कितना है 8, और गुने बी बराबर कितना है 4, प्लस है तो प्लस, बी बराबर अब कितना है बताइएगा, बी बराबर हो जाएगा 4 और गुने एच बराबर 4, प्लस एल बराबर हो जाएगा 8 और गुने क्या है एच बराबर कितना है 4, दो का दो, इसको हम लोग क्या करते हैं गुना, तो 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 और 8 चौका 32, ठीक है। अभी सभी को जोड़ देंगे तो 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16, क्या लिखेंगे बताइए 64, और इसको गुना में आ जाएगा 64 और कितना हो जाएगा देखिए 2 और 4, 2 और 2 4, 4 और 6 10, ठीक, 3 और 1 4, 4 और 2 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर पावर 3, ठीक है, ये हम लोग का क्या आ जाएगा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं, 2 में, क्वेश्चन नंबर कितना 2 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार पर यानी कि आकार का है, जिसके ऊपरी एक खोखला बेलन अर्धरोपित यानी कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले कहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला, तो सबसे पहले एक खोखला अर्धगोला बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, एक खोखला हम लोग अर्धगोला बनाते हैं, हम लोग का खोखला अर्धगोला हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि खोखला अर्धगोला गोले का आकार का, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरोपित है, यानी कि इसके ऊपर से रखा हुआ है क्या खोखला अर्ध बेलन, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक खोखला अर्ध बेलन रख देते हैं इसके ऊपर से, हम लोग का खोखला क्या हो गया अर्ध बेलन हो गया, ठीक। कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो अब हम पूछ रहे हैं यहाँ से देखिए इसका जो व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर, व्यास के आधा, है कि नहीं।
और कह रहा है कि इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। इसका टोटल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बर्तन का क्या ज्ञात करना है? तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। अच्छा, एक बात बताइए कि हम लोग का 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या। अगर हम लोग का वृत्त हो या गोला हो, वृत्त हो या गोला हो, ठीक है, अगर मान के चलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, ठीक, तो नीचे भी आएंगे तो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक। इधर भी आएंगे तो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ऊपर भी जाएंगे तो 7 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें कहीं भी त्रिज्या खींचेंगे तो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? तो 7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और यहाँ पर त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ भी त्रिज्या कितना होगा बताइए? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। क्योंकि यह दोनों का हम लोग का क्या है? वहाँ का हम लोग का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। क्या है कि दोनों बराबर है, दोनों क्या है आपस में? बराबर है, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें बताइए कि हम लोगों का यह टोटल, इसका व्यास, यानी कि इसका टोटल व्यास कितना दिया है? तो 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम लोग का यह टोटल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि यह इसका टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। खाली बेलन का ऊंचाई बताइए कितना होगा? केवल बेलन का ऊंचाई कितना होगा? तो हम पूछ रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हम लोगों को निकालना है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई दिया हुआ है। नहीं समझे? यानी कि अगर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दे इसको, ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ऊंचाई हम लोग का 13 है कि नहीं? जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का 13 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 7 है, तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे। 13 में से कितना माइनस कर देंगे? 7। तो कितना बच जाएगा? 6। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना है? तो 6 सेंटीमीटर है कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है कि नहीं? 13 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसको हल करने। क्या करने? हल करने। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो बताइए इसका व्यास कितना है? यहाँ पर लिख देते हैं हल, ठीक है। इसमें व्यास कितना है बताइएगा? तो व्यास बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग का त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा? तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सुनिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए, अर्धगोले अर्धगोले तथा बेलन, अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या कितना हो जाएगा हम लोग का? 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? चलिए देखिए, अब इसके बाद में हम लोग का 7 सेंटीमीटर हुआ कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कितना? 14 और माइनस 6, ठीक है। नहीं, यहाँ पर हम लोग का कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर हम लोग का कितना दिया है? त्रिज्या तो हम लोग लिखिए लिए है, ठीक है। त्रिज्या हम लोग क्या कर लिए हैं? लिख लिए है, ठीक है। तो ऊंचाई लिख लेते हैं। त्रिज्या तो हम लोग को पता है, बेलन की ऊंचाई लिख लेंगे। अर्धगोले तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, अर्धगोले तथा बेलन की क्या? ऊंचाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल? कितना हो जाएगा बताइए? यह टोटल ऊंचाई हम लोग का 13 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो बेलन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 13 और माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। या 17 लिख दिए, कितना लिखेंगे? 13 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया हम लोग का? 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखना है बेलन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बराबर बेलन के आंतरिक पृष्ठीय, हाँ क्या, हाँ पूरा बर्तन का निकालना है तो क्या लिखना है यहाँ पर, बर्तन, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आज हमारा दिमाग गया है मेला देखने है कि नहीं, ये जलेबी खा रहा है मेला में जाके, इसीलिए यहाँ पर इसको समझ में नहीं आ रहा। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो समझिए यहाँ पर अर्धगोले का भी क्षेत्रफल और बेलन का भी क्षेत्रफल, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले, यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले, अर्धगोले बम बम भोले, है कि नहीं, अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस क्या करेंगे, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए बेलन के, देखिए यहाँ पर बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो देखिए मतलब कि जोड़ेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वहीं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है हम लोग का 2 पाई आर एच, क्या हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बताइए इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग इसमें से 2 पाई आर और यहाँ पर से भी 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो 2 गो आर है तो 1 गो बच गया, फिर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, एच, क्या बच जाएगा यहाँ पर, एच बच जाएगा। ठीक है, तो 2 का 2, ठीक है, और पाई का मान कहा है कि जब तक हम नहीं कहेंगे 22/7 लेना है, किताब कह रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 बटा कितना, 7, और गुना आर का मान हम लोग का कितना है बताइए, 7, आर का मान कितना है, 7, और कोष्ट अंडर। ठीक है, यहाँ भी आर का मान 7 है और प्लस एच का मान कितना है बताइए, तो एच का मान हम लोगों का कितना निकाले हैं, तो 6, किसका, बेलन का, है ना। अरे बेलन का ही खाली ना एच लेना है, तो कितना हो जाएगा, एच का मान हम लोग का 6, कितना हो जाएगा टोटल 6। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एच बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी लिखे है बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कटम कुटाई करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो हम लोग का गुना कर देंगे तो 22 दूना हो जाएगा 44, 22 दूना क्या हो जाएगा, 44, और कोष्ट अंडर 7 गो 6 गो हो जाएगा 13 गो, 7 गो 6 गो कितना हो जाएगा, 13 गो। अब इस 13 का गुना करेंगे, तो इस 13 को जब हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो इस 13 को जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, तो 572, कितना हो जाएगा, 572। ठीक है, कैसे गुना कीजिए, 13 चौका 52, है ना, 52 का कितना हो जाएगा, 2, हाथ में कितना 5, फिर 13 चौका 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57 आ गया। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या कह रहा है, बतवाइए उससे। ठीक है, चलिए आइए 3 में। तो 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक खिलौने खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 मीटर है, सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस खिलौने की त्रिज्या इतना दिया गया है और शंकु के आकार का है, किस आकार का है, शंकु के आकार का। चलिए देखिए, तो शंकु के आकार हम लोग पहले बना लेते हैं। यहाँ पर शंकु एक,
शंकु क्या आकार का हो गया, और कह रहा कि इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसका जो त्रिज्या है कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर। 3 दशमलव कितना है, थोड़ा फ्रेश लिखते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के पर एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि इसका जितना त्रिज्या होगा अर्धगोले का भी उतना ही त्रिज्या होगा, और उसी के ऊपर इसको रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं, हो गया अर्धगोला, उसी के ऊपर वह खिलौना रखा गया है। कह रहा है क्या कि इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको हम बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कितना है, तो 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो कह रहा है क्या, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस खिलौने के क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा देखिए यहाँ पर जब हम लोग का इसका जो त्रिज्या है कितना, 3.5, तो इसका जो त्रिज्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह भी हम लोग का 3.5 होगा, क्योंकि त्रिज्या तो हर जगह बराबर होता है कि नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ से लेकर इसकी जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। ठीक है, टोटल है कितना, 15.5, कितना है, 15.5। तब 15.5 में से 13.5 घटा देंगे तो यह बच जाएगा हम लोग का 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया। अच्छा देखिए, तो 15.5 और 3.5, इसको कीजिए माइनस, 5 में से 5 गया 0, दशमलव का दशमलव, और 15 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12। अब समझ में आ गया। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग कितना में, इसको अब समझते हैं। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। शंकु मतलब कि इसके ऊपर जो रखा हुआ है, टोटल नहीं, शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, हल। ठीक है, लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, तो हम लोगों का यह केवल शंकु निकालना, टोटल 15 है। टोटल कितना है, 15। हम लोग तो निकाल लेंगे कि यह है 12 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि 15.5, क्या लिखेंगे, 15.5 और माइनस 3.5 बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, तो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, इतना ही होगा। अब देखेंगे दिया गया हम लोग को निकालना क्या है, तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोगों का इसका ऊंचाई मिल गया, और क्या मिल गया है, आधार मिल गया, इसका त्रिज्या मिल गया। हम लोगों को यह भी क्या लिखेंगे, इसका एल बराबर भी निकालना बाकी है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं क्या, एच, क्या बोलते हैं, एच। तो एच बराबर 12 मिल गया है। ठीक, और यह हम लोग का क्या है, तो आर, आर बराबर कितना मिल गया है, तो 3.5। लेकिन एल बराबर हम लोग को मालूम नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एल बराबर निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर एल बराबर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, एल बराबर क्या होगा, तो एल बराबर आप लोगों को फॉर्मूला बताए हुए थे कि एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर बताए थे। क्या बताए थे, यहाँ पर एच का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर। तो देखिए एल बराबर एल लिखेंगे, और एच स्क्वायर यानी कि एच कितना है, 12, कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस आर कितना है, तो 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम लोग करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। तो देखिए एल बराबर हम लोग कहा जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144। अब हम लोग का इसका जो है 13 कितना है हम लोग का, 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, तो 3.5 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 35 का स्क्वायर कर लीजिए। किसका स्क्वायर कर लीजिए, 35 का। और 35 का स्क्वायर यानी कि हम आपको बताए थे एक ट्रिक कि अगर इकाई का अंक 5 हो और 2 अंक का स्क्वायर निकालना हो, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दीजिए, है ना। और 3 के आगे क्या आता है, 4, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 400, 4 तो यही 12 है ना, कितना आ गया, 12 25, कितना आ गया, 12 25। लेकिन क्या है, इसमें एक अंक के पहले दशमलव है, एक अंक के पहले दशमलव है, लेकिन हम लोग इसका निकाले हैं स्क्वायर, क्या निकाले हैं, स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि 12.25,
12.25, इसको जोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 144 और यहाँ पर लिख देंगे 12 कितना 25, इसमें नहीं है कुछ तो छोड़ देते हैं, नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर डबल जीरो लिख देते हैं, जहाँ पर खाली है वहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो लिख सकते हैं। तो 25 का 25.4 और 2 6, 5 और 4 और 1 5, और 1 का 1 कितना आ गया 156 और दशमलव कितना 25। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एल बराबर 156 और दशमलव 25, दशमलव कितना 25। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, तो रूट से बाहर, क्या करना है, रूट से बाहर करना है। ठीक है, तो देखिए यह किसका होता है, तो एल बराबर हम लोग लिखेंगे कि यह रूट अंडर हम लोग का हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 100 यानी कि 125, 125 गुना 125 करेंगे तो हम लोग का इतना आ जाएगा। समझ में आया, तो 1.25 यानी कि इसको करके देखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 156, 156.25, 25 हम लोग बोल रहे हैं, नहीं बोला जाता है, 2 5 होता है। कहिए सर आप अपने बोलिए, हम लोगों को नहीं बोलने दीजिए। ठीक है, चल देखिए 5 से इसको भाग करते हैं, कितना से भाग करते हैं 5 से, तब 5 तिहाई 15 है ना, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, क्या बोले हैं 3.5 का भी तो बताए हैं कि 35 है, तो 35 का स्क्वायर होता है 5 25 और 3 के आगे 4, तो 4 तिहाई 12। और नहीं अगर शक है आपको तो 35 और गुना में 35 करके देखिए, फिर इतना ही आएगा। दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव देंगे, 2 अंक के पहले दशमलव रहेगा, 4 अंक के पहले देंगे। समझ में आया, हाँ बहुत होशियार है। देखिए कह रहा है कि सर इसको 5 25 कर दीजिए और इसको 3 तिहाई 9 कर दीजिए, 9.25। ये आर्यभट्ट का गुरु है नहीं समझे, बाबूजी है उनका चलिए देखिए समझे कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा 1, तो 5 एकम 5, तो बच गया कितना 1, तो इसको पैसा दे देंगे है ना, फिर बाद में ले लेंगे। तो 5 तिहाई 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो इसको भी 2 बच गया तो इसको दे देगा, तो 5 25, फिर 5 से भाग देंगे आपको समझाने के लिए, नहीं तो आंसर तो आइए गया। देखिए 6 पचे कितना हो जाएगा 30, कितना बचा 1, तो हो जाएगा 12, फिर 5 दूना 10, फिर बचा 2, तो फिर 5 25। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, फिर 5 25। ठीक, फिर 5 से भाग देंगे तो 5, फिर 5 से भाग देंगे 5, हाँ 5 हो गया, 1 होगा है ना। तो देखिए कै गो जोड़ा मिला 3 गो, कै गो मिला 3 गो, तो 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, तो 5 25 और 25 पचे 125। समझे कि नहीं, और यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव, लेकिन रूट नहीं हो गई तो बाहर आ गया, कहाँ आ गया बाहर, कहाँ से रूट से। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर, यह नहीं होगा, लेकिन हम लोग का एल का मान आ गया, किसका मान आ गया एल का। लेकिन हम लोग को निकालना है कि खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अब इसको हटा दे कि रहने दे, अच्छा रहने देते हैं कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इधर तो जगह है नहीं तो दागा-दुगी करने से क्या फायदा, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कि गोले का भी क्षेत्रफल और शंकु का भी क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो पाई आर एल, क्या होगा पाई आर एल। लेकिन हम लोग का गोला का क्या हो जाएगा, तो गोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर एल। समझ में आ गया, इस दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ सर ले सकते हैं, क्या पाई आर और पाई आर। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं बताइए, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो देखिए पाई 2 नहीं पाई आर कॉमन लेना है, तो लिख लेंगे हम लोग पाई और आर,
तो बच जाएगा 2 और क्या आर, 2 गो में से एगो निकल गया तो एगो आर बचेगा तो 2 आर बच गया। ठीक है, और प्लस है तो प्लस यहाँ से पाई आर निकल गया तो बच गया है एल। ठीक, तो पाई का मान जब तक नहीं कहा जाए 22/7 लेना है, वो हम लोग को कह दिया शुरू में, है ना, तो उसका बाद तो मानना पड़ेगा। देखिए, और आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, आर का मान हम लोग का 3.5, लेकिन केनहू लिखे नहीं है तो हेलंग हम लिख देते हैं। कितना लिखेंगे 3.5, कितना हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.5, लेकिन 2 गुने 3.5 भी लिखेंगे और प्लस एल का मान अभी हम लोग निकाले हैं कितना 12.5। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग काट देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 7×5 = 35, 7×5 = 35 तक कहिएगा सर दशमलव में नहीं था। अच्छा ठीक है, एक अंक पहले है तो हम लोग एक अंक पहले दशमलव लगा देते हैं, कोई दिक्कत ना दिक्कत। देखिए तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10 और एक हाथ में क्या 11, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, कोई दिक्कत नहीं। चल लिखिए, अब इस सबको क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं तो 35 दूना हो जाता है हम लोग का 70, 35 दूना कितना 70, लेकिन एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव। ठीक, और फिर लिखेंगे प्लस 12 कितना 5, 12.5। अच्छा देखिए यहाँ तक नीचे दिखेगा, हेलो कैमरामैन, दिखेगा लौकेगा कि दिखेगा? अच्छा चलिए देखें, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 0 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11 लिख देते हैं और गुना लिख देते हैं, गुना लिख सकते हैं ना कोष्ट है तो, लेकिन गुना लिख दिए तो कोष्ट को हटा देते हैं, है कि नहीं। तो देखिए 7 गो और 12 गो क्या हो जाएगा 19 गो, तो हो जाएगा 19.5, 19 क्या 5। अब 11 से गुना करेंगे कितना में 19.5 में, तो देखिए यहाँ पर 19.5 में हम लोग गुना करेंगे कितना से 11 से, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 का 4 हाथ में कितना 1, और हाँ 11 से गुना करना है, 11 से कर रहे हैं। देखिए 5 का 5, 14 का 4, 9 1 10 1 11 के 1 और एक हाथ में का कितना 2, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 214, तो कितना हो जाएगा 214.5, दशमलव कितना 5, समझ में आ गया। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कहिएगा सर ये गुना कैसे कर दिया, हमको समझ में ना आया है ना। अच्छा देखिए हम आपको समझाते हैं, आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर लीजिए 195 कर लीजिए और गुना कीजिए 11 से, तो आपको यह मिलेगा। नहीं समझे, इसको 195 में गुना कीजिए 11 से तो यह मिलेगा आपको। देखिए 5 एकम 5, 9 एकम 9 और फिर 1 एकम 1, फिर 5 एकम 5, 9 एकम 9 और फिर 1 एकम 1। समझ में आ गया, तो हम इसको छोड़ दिए हैं और डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, समझे कि नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए इसको नोट कीजिए